नमस्कार। एक बार फिर मैं सक्षमता के पिछले प्रश्न के हल के साथ आ गया हूं। उम्मीद है मेरा पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी अलग अलग डेट का मैं क्वेश्चन मैथ्स का लेकर आपके पास आ रहा हूं। आज का पहला प्रश्न यह भी पिछली सक्षमता में पूछा गया है। यदि एक साइकिल जिसकी कीमत 4000 रुपए है उसे 3200 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या है। मतलब साइकिल का कीमत कितना है 4000 और बेचा कितना गया उसको 3200 रुपए में, तो छूट की दर तो मान लीजिए सबसे पहले निकालेंगे छूट कितना आया, तो 4000 में माइनस करेंगे 3200 बराबर 800 रुपए हो गया ये छूट। और छूट की दर मतलब डिस्काउंट, छूट की दर बराबर यानी कि प्रतिशत में निकले कैसे, तो छूट बटा जो ये मूल्य हो गया ये लिखते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हो जाएगा गुना 100%। तो छूट कितना हो गया 80 बटे 4000 गुना 100। 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 और 40 से कट गया 20%। तो छूट का दर कितना आया 20%। बस यही याद रखना है कि छूट कितना आया और अंकित मूल्य बड़ा वाला मूल्य 3200 नीचे नहीं लिखना है, अंकित मूल्य जो होगा उसको नीचे लिख के गुना 100% करने पर छूट की दर निकल जाएगी। यहाँ कितना आया छूट की दर 20%। पिछले सवाल के जैसा ही मैंने एक सवाल ऐड किया अपनी मर्जी से, ये नहीं आया था, इसी पैटर्न पे सवाल आ सकता है सक्षमता में। तो वही सवाल में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। क्या कि यदि एक टीवी जिसकी कीमत 30,000 रुपए है उसे 27,000 रुपए में बेचा जाता है तो छूट की दर क्या होगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, छूट पहले निकालेंगे हम। छूट कितना हो गया 30,000 माइनस 27,000 कर देंगे बराबर 3000। अब दर कितना हो जाएगा, छूट की दर प्रतिशत में क्या आ जाएगा, ये जो छूट निकला 3000 में ये वाला नीचे लिखेंगे, अंकित मूल्य हो गया हमारा 30,000 गुना 100%। 2 जीरो यहां से कटा, 2 जीरो यहां से कट गया, ये 10 से कट गया बराबर 10%। इसमें छूट कितना आया 10%। अब अगली तरह का प्रश्न, 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। यह भी पिछले सक्षमता में पूछा गया प्रश्न है। या इस तरह का सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए एकदम बिल्कुल आसान निकालना से पहले क्या करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे। 3 और 2 5 होता है। संख्या किसका निकालेगा, लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या बराबर, लड़कियां कितनी है इसमें 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे और नीचे दोनों का सम 3 और प्लस 2 और गुणा कर देंगे। टोटल कितना है इससे 60 से, मतलब 2/5 और गुना 60। 5 से कट गया ये 12 बार में, 12 गुना 24 लड़कियां हो जाएंगी। जो अनुपात दिया रहे दोनों को प्लस करके नीचे लिखेंगे और जिसकी संख्या निकालना है, यदि लड़कों की संख्या रहती निकालने के लिए तो रहता तो 3/5 होता गुना 60, तो 5 मतलब 36 हो जाता लड़कों की संख्या। ठीक है, 500 छात्रों के स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। स्कूल में कितने लड़के हैं, पिछले सवाल में हमने लड़कियों का संख्या निकाला, इसमें लड़के का कर दिया। जैसा कि मैंने पहले बताया पिछले सवाल में क्या करना है, लड़कों की संख्या कितनी होगी, लड़कों की संख्या बराबर लड़कों का के लिए क्या अनुपात लिया गया है 3, तो 3 नीचे में दोनों को प्लस करके कर देंगे, 3 और 2 5 गुना यहाँ 500, 5 से घटा देंगे ये 100 बार में बराबर 300। लड़कों की संख्या कितनी हो गई
300 लड़कियों का निकल रहा है वही करेंगे, या लड़कों का निकल गया तो माइनस करके लड़कियों का निकाल लेंगे, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न, ये अगला प्रश्न है समय और काम से। P और Q एक काम को 12 दिनों में, Q और R उसी काम को 15 दिनों में तथा R और P 20 दिनों में कर सकते हैं, तो Q अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी काम को जितना दिन में करता है तो एक दिन का काम उसका क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हम सीधा देखेंगे P प्लस Q दोनों मिलकर कितना दिन में कर पाएंगे काम, 1/12 दिन। एक दिन का काम उनका होगा 1/12, 12 दिन में कर पाते हैं 1/12। तो Q प्लस R का कितना है 15 दिन, तो एक दिन का काम उनका कितना होगा 1/15, और R और P का एक दिन का काम कितना है 20 दिन, 20 दिन में पूरा एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। तीनों को प्लस करना है हमको, तो P दो बार, Q दो बार, R दो बार, तो सीधा समझिए 2P प्लस Q प्लस R, दो बार सब हो गया, इक्वल टू तीनों को प्लस करना है 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। इसका एलसीएम हो जाएगा 300, 12 से करेंगे तो ये 25 बार में, 15 से करेंगे 20 बार में, और ये 20 से करेंगे 15 बार में, बराबर 60/300। कट के हो गया ये 5, यानी कि 1/5। लेकिन चूंकि यहां दो बार सब लिया गया है, तो पी क्यू आर का तीनों जब साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे वो, ये तो दो बार लेने के चक्कर में हो गया हमारा, तो क्या करेंगे 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ P प्लस Q प्लस R तीनों जब साथ में काम करेंगे तो ये 2 इधर चलाएगा नीचे में, बराबर 1/10। P Q R का एक दिन का काम कितना होगा 1/10। हमको निकालना है Q अकेले कितना कर सकता है, तो आप क्या करेंगे, हम P Q R में से Q को बचाना है, बाकी दोनों घटाने के लिए P और R, तो P और R का हम देखेंगे, P और R कितना है P और R का कितना है 1/20। तो P प्लस Q प्लस R में माइनस कर देंगे हम, R प्लस P का हमारा है, R और P का माइनस कर देंगे, इसका एक दिन का काम कितना हो गया 1/10, 1/10, और R प्लस P का कितना है 1/20 माइनस 1/20, यहां एलसीएम 20, 2 माइनस 1, यहां क्या होगा P प्लस Q प्लस R माइनस R प्लस P, सॉरी माइनस P कैंसिल हो गया, तो अकेला Q का एक दिन का काम हो जाएगा हमारा 1/20। Q का एक दिन का काम 1/20, तो पूरा काम करने में कितना हो जाता है, इसका उलट देते हैं सीधा, तो कितना दिन में कर पाएगा Q पूरा काम 20 दिन में करेगा, 20 दिनों में करेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, फिर से समझा देते हैं। P प्लस Q 12 दिन में, तो एक दिन काम P प्लस Q का 1/12, Q प्लस R का 15 दिन में पूरा काम कर पाते हैं, तो एक दिन काम 1/15, R और P का एक दिन का काम 1/20। सबको प्लस करेंगे, 2 बार P आया, Q 2 बार आया, R 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिए, 2P प्लस Q प्लस R, और 1/12, 1/15, 1/20 को प्लस कर दिए, 60/300 आया, कटा दिए 1/5 आया, लेकिन यहाँ 2 था, 2 उस तरफ चला जाएगा नीचे, तो 1/10, मतलब P Q R एक साथ काम यदि करेंगे तो वो 10 एक दिन का काम उनका 1/10 होगा, पूरा काम उनका 10 दिन में हो जाएगा। अब खाली Q का, केवल अकेले Q का निकालना है हमको, तो P प्लस Q प्लस R में जिसका निकालना उसको छोड़ करके बाकी दोनों का काम का हमको निकाल देना है। मैंने लंबे प्रोसेस से बताया, इसको शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, बस इसको प्लस करना है, उसे डिवाइड करना है, और इसमें इतना निकलेगा उसमें R प्लस P का माइनस करना है। ये आपका आंसर आ गया। ये भी सवाल सक्षमता 1 में पूछा गया था, इसलिए इसको भी ध्यान से जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न कंपाउंड इंटरेस्ट पे, चक्रवृद्धि ब्याज पर है, इससे भी सवाल रहता है। CI पर 7500 रुपए उधार लिए गए, 2%, ये पूर्ण विराम है, 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो A इक्वल टू क्या होता है
P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। यहाँ पर A अमाउंट हो गया, P मूलधन जो हमारा ये P हो गया। सबसे पहले समझेंगे P बराबर 7500 हो गया, और रेट क्या है 2%, और n क्या होता है, कितना समय के लिए दिया गया t। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे P 7500 1 जोड़ 2 बटे 100 के पावर 3। 7500 ये जोड़ने के बाद हो जाता है 102 बटे 100। सीधा समझिए जितना प्रतिशत रहेगा वही 100 में जुड़ जाता है, पावर 3। 7500 गुणा 102 बटा 100 गुणा 102 बटा 100 गुणा 102 बटा 100। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आएगा। ये हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। अब हम इसमें देखेंगे ये था कि एक ही दर था तो ऐसा निकला। कई बार ऐसा होता है कि पहले वर्ष में 2%, अगले वर्ष में 4% और उसके अगले वर्ष में कोई और हो, तब उससे संबंधित भी सवाल हम आपको अभी दिखा रहे हैं। उसी पर आधारित मैंने एक प्रश्न दिया, ये पिछले सक्षमता में आ भी चुका है। सीआई पर 7500 रुपए उधार लिए गए, पहले वर्ष के लिए 2%, दूसरे वर्ष के लिए 4% तथा तीसरे वर्ष के लिए 5% की दर से 3 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। तो आप समझिए कि 3 वर्ष में, तीनों वर्ष में अलग अलग जब दर रहे तो कैसे बनाते। सिंपल है, A अमाउंट इक्वल टू P इंटू पहला वर्ष में क्या है 1 प्लस R1 बाई 100, दूसरे वर्ष के लिए है 1 प्लस R2 बाई 100, और तीसरे वर्ष के लिए 1 प्लस R3 बाई 100। बस जो पावर था n वो नहीं रहेगा। R1 2%, R2 4% और R3 5%। हम सेट कर देते हैं 7500 गुणा 1 जोड़ 2 बटे 100 गुणा 1 जोड़ 4 बटे 100 गुणा 1 जोड़ 5 बटे 100। सबको सॉल्व करने के बाद 7500 ये 102 बटा 100 होगा, और ये 104 बटा 100 होगा, और ये 105 बटा 100 होगा। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8353.8 रुपया। यही उसको 3 वर्ष के बाद भेजना होगा। कहने का मतलब जब एक ही दर है कई सालों के लिए, तो जितना साल के उतना पावर करते हैं, मतलब उतनी बार सेम चीज मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्या है कि दर अलग अलग है, तो 1 प्लस R1 बाई 100 करेंगे, अलग अलग दर कर देंगे। अब कोई 2 बार रिपीट रह गया, 4% 2 साल तक रहा, तो यहाँ 4 वाला 2 बार कर देंगे। सब अलग अलग ही रहा, सबका अलग अलग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। मैंने अभी कुछ सवाल आपके सामने रखे जो कि पिछले सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे। साथ ही उम्मीद है कि सक्षमता 2.0 में भी इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे मिलते जुलते ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने अपना कुछ छोटा सा प्रयास आपके सामने रखा है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो मैं डालता रहूं फेसबुक पर, यूट्यूब पर या और कहीं भी। तो इसके लिए आप जहां भी मेरा वीडियो देख रहे हो, जिस भी सोशल मीडिया साइट पे देख रहे हो, उसमें आप लाइक और कमेंट करें। यूट्यूब चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना प्रयास जारी रखें। और साथ ही साथ किसी टॉपिक पे यदि आपको समस्या है तो टॉपिक कमेंट करें ताकि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।